नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुभाष गोयल। दोस्तों, आप देख रहे हैं कंसल्ट मी और आज के इस नए एपिसोड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टैक्सेशन का एक यूनिवर्सली एप्लीकेबल प्रिंसिपल है कि एक इनकम केवल एक ही बार टैक्सेबल हो, यानी किसी भी इनकम पर एक से ज़्यादा बार टैक्स लगना जस्टिफाइड नहीं है। और ये जो प्रिंसिपल है केवल इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड ये प्रिंसिपल माना जाता है कि इनकम एक ही बार टैक्सेबल होनी चाहिए। लेकिन फॉरेन बिजनेस की केस में ट्रांजैक्शंस, क्योंकि दो कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं और दोनों कंट्रीज के अपने इंटरनल टैक्सेशन लॉज होते हैं, दोनों कंट्रीज के टैक्सेशन लॉज के अकॉर्डिंग वो ट्रांजैक्शन दोनों कंट्रीज में टैक्सेबल हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। टैक्सेशन का एक तो रेजिडेंस रूल होता है कि कोई पर्सन अगर किसी कंट्री में, सपोज इंडिया में रेजिडेंट है, तो उसकी रेजिडेंसी की वजह से उसकी जितनी भी इनकम है, चाहे इंडिया से है चाहे इंडिया से बाहर से है, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली जितनी भी उसकी इनकम है वो सारी इंडिया में टैक्सेबल होगी, क्योंकि वो इंडिया का रेजिडेंट है। तो एक प्रिंसिपल तो ये है जो ऑलमोस्ट हर कंट्रीज में है। आप स्लाइड में देख सकते हैं, मैंने एग्जिबिट किया है कि कैसे कोई पर्सन है जो अलग अलग कंट्रीज से, इंडिया में जो रेजिडेंट है और अलग अलग कंट्रीज से उसको इनकम आ रही है, तो वो उसकी सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है ड्यू टू रेजिडेंसी रूल। सेकंड स्लाइड आप देख सकते हैं। जो इनकम एक कंट्री में, सपोज इंडिया में, जो इनकम इंडिया में अराइज हुई है, चाहे वो इनकम अर्न करने वाला पर्सन नॉन रेजिडेंट हो, किसी भी कंट्रीज में सेटल्ड हो, रेजिडेंट हो, लेकिन अगर इनकम अराइज ओरिजिनेट इंडिया में हुई है तो उस पर इंडिया में टैक्स लगेगा। मतलब कि दो मेन बेसिक प्रिंसिपल्स हो गए टैक्सेशन के, इनकम पर टैक्सेशन के। टैक्सेशन ड्यू टू रेजिडेंसी, टैक्सेशन ड्यू टू अराइजिंग इन इंडिया। तो इन दो प्रिंसिपल्स की वजह से डबल टैक्सेशन का इफेक्ट आता है। अगली स्लाइड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल, एक्चुअल एग्जाम्पल लेके। सपोज मिस्टर एक्स इज रेजिडेंट इन इटली एंड ही प्रोवाइड्स वेब डिजाइनिंग सर्विसेज टू मिस्टर वाई इन इंडिया। अब इसमें दो कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई। मिस्टर एक्स इटली में रेजिडेंट है और इनकम जो अर्न हो रही है वो इंडिया से हो रही है। अब इसमें जो इनकम ओरिजिनेट हो रही है, क्योंकि इंडिया में हो रही है, इसलिए इंडिया में उस पर टैक्स लगना चाहिए। सेकेंडली, क्योंकि मिस्टर एक्स इटली में रेजिडेंट है, इसलिए इटली में उस पर टैक्स लगना चाहिए। इस तरीके से मिस्टर एक्स के ऊपर दोनों कंट्रीज में टैक्स लग रहा है और यही सिचुएशन है जिसके वजह से डबल टैक्सेशन अराइज होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है जो मेन जो इस वीडियो का जो मेन पार्ट है कि हाउ टू अवॉइड दिस डबल टैक्सेशन। तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया ने और बाकी दूसरी कंट्रीज़ ने भी आपस में, एक दूसरी कंट्रीज़ ने 1-to-1 एग्रीमेंट्स किए हुए हैं इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए, जिनको हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कहते हैं, DTAA। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इंडिया ने ऐसे एग्रीमेंट 94 कंट्रीज के साथ किए हुए हैं। आप देख सकते हैं स्लाइड में।
5-7 एग्जाम्पल मैंने इसमें दिए हैं। बाकी 94 कंट्रीज़ के साथ इंडिया के DTA एग्रीमेंट है। दोस्तों, आपको यहाँ शो करने के लिए मैंने एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो कि इंडिया और इटली के बीच में हुआ है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। ये वो एग्रीमेंट है, इस पे पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। दिस इज एग्रीमेंट फॉर अवॉइडेंस फॉर डबल टैक्सेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फिस्कल एवेजन विद इटली। Convention between the government of the Republic of India and the government of the Republic of Italy for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxation income। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन के ज़रिए इसको पास किया है और सेक्शन 90 इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 90 ये ऑथराइज करता है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में जहां DTA एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूट हुए हैं उन केसेस में टैक्स रेट एज पर DTA माना जाएगा। ये इनकम टैक्स के सेक्शन 90 एक्ट में लिखा हुआ है। तो इनकम टैक्स एक्ट का भी अथॉरिटी इसको मिल गई है, क्योंकि इंडिया के इनकम टैक्स जितने भी लगते हैं वो सब इनकम टैक्स एक्ट से गवर्न होते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले ये दिया है कि कौन कौन से टैक्सेस इसमें कवर्ड है जिनको ये रूल अप्लाई होते हैं। फिर इसमें कितनी तरह के प्रॉफिट हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट है। जैसे इसने आर्टिकल 6 में दिया है इनकम फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका बायलैटरल एग्रीमेंट में किस तरह से ट्रीटमेंट होएगा। आर्टिकल 7 बताता है बिजनेस प्रॉफिट्स। फिर एयर ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, एसोसिएटेड एंटरप्राइज, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट, रॉयल्टीज एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वेब डिज़ाइनिंग सर्विस चार्जेस का, वो इस हेडिंग में कवर होता है आर्टिकल 13 में, जिसका हेडिंग है रॉयल्टीज एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। हम इस पर्टिकुलर वेब डिज़ाइनिंग का रेट चेक करने के लिए आर्टिकल 13 के इस हेडिंग में जाएंगे और इसमें जो है 20% रेट इसमें ये लिखा हुआ है कि उस ट्रांजैक्शंस पर जो कि इटली में रेजिडेंट पर्सन कर रहा है इंडिया के साथ, उस ट्रांजैक्शंस पर इंडिया में टैक्स 20% लगेगा। ये इस ट्रीटी में, इस एग्रीमेंट में लिखा है। अब इसी तरह स्विट्ज़रलैंड का है। ये है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड स्विट्ज़रलैंड। इसमें भी मोर और लेस हेडिंग्स सेम ही होती हैं, लेकिन इसमें जो टैक्स का रेट लिखा है रॉयल्टीज एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, इसमें आर्टिकल 12 में इंक्लूड किया गया है। और इसमें जो रेट है कि 10% रेट इस सर्विस पे इनकम टैक्स इंडिया में लगेगा। तो मैं आपको ये एग्जिबिट कर रहा हूँ, आपने देखा होगा। दोस्तों, इन दोनों एग्रीमेंट्स के, जो स्विट्ज़रलैंड का इंडिया का है और इटली का इंडिया का है, इन दोनों एग्रीमेंट्स के लिंक मैं अपने वीडियो में आपको यहाँ दे रहा हूँ, आप उसको डिटेल में रेफ़र कर सकते हैं। सेक्शन 90 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इसका भी मैं आपको वीडियो में लिंक दे रहा हूँ, ये भी आप डिटेल में रेफ़र कर सकते हैं। और अब मैं आपको ये कैलकुलेशन समझाता हूँ कि टैक्सेशन डबल का सिंगल कैसे हुआ। आप देखिए, मेरी एक स्लाइड आपके स्क्रीन पे आ रही है, हाउ DTA अवॉइड्स डबल टैक्सेशन। ये जो पहला मैं केस इटली का ले रहा हूँ कि वो जो वेब डिज़ाइनर इटली में है, रेजिडेंट है, और उसने सर्विस प्रोवाइड इंडिया में की, तो वो DTA एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया में उसका टैक्स 20% लगेगा। मैंने आपको अभी दिखाया, तो मैंने स्लाइड में शो किया है
टैक्स रेट 20% इन इंडिया। अब इटली में क्या टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? इटली में मान लो टैक्स का रेट 24% है। अगर वो ट्रांजैक्शन इंडिया और इटली के बीच में ना होती, इंडिया में लोकली होती, तो 24% टैक्स उस पर लगता। अब क्योंकि 20% टैक्स ऑलरेडी इंडिया में लग चुका है। इंडिया में टैक्स कैसे लगता है कि जब हम उसको यहाँ से इंडिया से पेमेंट करेंगे, उस पेमेंट में से 20% टैक्स हम यहाँ काट के ही पेमेंट करते हैं। तो इंडिया में 20% टैक्स जो लग गया, अब इटली में जो 24% टैक्स उसको देना है, उस टैक्स में से यहाँ जो इंडिया में 20% टैक्स उसमें दिया है वो माइनस हो जाएगा, 4% रह जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि वो जो रेजिडेंट इटली का है, उसका जो इटली में 24% टैक्स देना चाहिए था, उसने 20% टैक्स इंडिया में दिया, 4% टैक्स इटली में दिया। दोनों मिला के 24% टैक्स के उसको बर्डन आएगा, जो कि सिंगल बर्डन है। अगर ये DTA एग्रीमेंट नहीं होता, तब उसको 24% इटली में देना था, और इंडिया का जो एक्चुअल रेट है 30-40% की जो स्लैब है, उसके अकॉर्डिंग उसको पूरा टैक्स लगता। DTAA एग्रीमेंट की वजह से ही ये सिंगल टैक्सेशन में कन्वर्ट हुआ है। अब मैं आपको अगली स्लाइड दिखाता हूँ स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की DTAA में टैक्स का रेट 10% फॉर इंडिया लिखा है कि उस ट्रांजैक्शंस में उसको इंडिया में टैक्स 10% टैक्स लग जाएगा, और वो उसकी पेमेंट में से कट के ही पेमेंट जाएगी उसको। अब स्विट्जरलैंड का टैक्स रेट सपोज 18% है, मींस कि अगर केवल स्विट्जरलैंड की ट्रांजैक्शन होती लोकल, तो 18% टैक्स उसको देना पड़ता। अब क्योंकि इंडिया में सर्विस प्रोवाइड की है, इंडिया का टैक्स ड्यू टू डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट 10% उसको लग गया। स्विट्जरलैंड का जो 18% टैक्स जो उसको लग रहा है, उसमें 10% माइनस हो जाएगा जो इंडिया में टैक्स दिया है, तो नेट जो उसको टैक्स स्विट्जरलैंड में देना पड़ेगा वो 8% होएगा। तो उस टैक्स पेयर की टोटल लायबिलिटी 10% इंडिया में, 8% स्विट्जरलैंड में, इक्वल टू 18%, जो कि सिंगल टैक्सेशन के बराबर है। इस तरह से डबल टैक्सेशन अवॉइड होता है। दोस्तों, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का बेनिफिट अवेल करने के लिए कुछ कंडीशंस भी हैं। ये फैसिलिटी केवल उन लोगों को अवेलेबल है जो दोनों कंट्रीज में से किसी एक के रेजिडेंट है। मैंने अभी आपको वेब डिज़ाइनर इटली का एग्जांपल दिया। वो एग्रीमेंट की फैसिलिटी उसको टैक्स वेवर में इस वजह से थी क्योंकि वो इटली का रेजिडेंट था और इटली में ही इनकम अर्न कर रहा था, इटली में बैठ के ही काम कर रहा था। तो उसका जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था इंडिया और इटली का था। सपोज वेब डिज़ाइनर इटली का ना होकर के स्विट्जरलैंड का होता और इटली से काम कर रहा होता, मतलब इटली का लोकल पर्सन ना होकर के, रेजिडेंट ना होकर के, वो जो इटली से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो एक्चुअली रेजिडेंट स्विट्जरलैंड का है, मतलब फॉरेनर है इटली में। उस केस में उसको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि ये बेनिफिट केवल रेजिडेंट्स के लिए अवेलेबल है। उस केस में उसको इटली का पूरा फुल टैक्स देना होता, क्योंकि एग्रीमेंट ये एप्लीकेबल नहीं है, और इंडिया में भी उसको पूरा फुल टैक्स देना होता अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स स्लैब, क्योंकि ये एग्रीमेंट एप्लीकेबल नहीं है। तो ये कंडीशंस भी हैं इसके लिए। इंडिया का एग्जांपल है कि अगर इंडिया में कोई आदमी काम कर रहा है और वो बाहर से आया हुआ है,
फॉरेनर है और वो फॉरेन ट्रांजैक्शंस कर रहा है, तो उसको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंडियंस को मिलेगा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा था कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स का एक बड़ा रोल है और हमें उनका अवेयरनेस होनी चाहिए। दोस्तों, आपका वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन सीधे आपके पास डायरेक्ट टाइम टू टाइम जाते रहे। नमस्कार।